हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने जगन्नाथ जी की लाए हैं। बोलो जगन्नाथ बाबा की जय। देखिए अब उनका भोजन या भोग उनका भगवान जी का मैं तैयार करती हूँ। देखिए ये मेरे जगन्नाथ जी है, मेरे घर का ये मंदिर है। और ये अब हम इनको आटा और 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी इसमें मैदा मिला के हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं। और आधी कटोरी छोटी हमने घी मिलाया है। तो ये भगवान जी का भोग हमें तैयार करना है। आज मेरे यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा होती है और हम इसको भोग तैयार करते हैं। उसमें घी मिला के हम अधिक उसको मसल रहे हैं। इसको जितना इसमें ऐसे मलते हैं उसी तरफ से ये एग्जार हो जाता है पूरे आटे में। ज़रा ज़रा से भी आटे में मेरा घी एग्जार हो जाता है तो वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा भोग उनका तैयार होता है। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस भोग को, और एक बार फिर से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा ये भोग होता है। उसमें अलग ही स्वाद आ जाता है भगवान के प्रसाद में। तो ये आज हमारे घर पूजा है तो इसको हम डाल रहे हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए इसको मलते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ढक छोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा आटे में घी एग्जार हो जाए और बहुत अच्छा ही क्रिस्पी हमारा भोग तैयार हो जाए। आप अगर हम मलते नहीं हैं तो पूरा घी ऊपर ऊपर या इधर ठीक से मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो अच्छा सा नहीं, उसमें ज़्यादा घी डालने से, ऐसे कम घी से भी अगर वो कर लेते हैं तो एग्जार हो जाता है। और 2 मिनट रख देते तो जैसे उसमें पूरे आटे में अच्छे से एग्जार होता है। अब 2 मिनट बाद हम इसको डो को तैयार करते हैं। ठंडे पानी से ही इसको मारना, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, गुनगुना पानी भी नहीं करना होता और घी भी पिघला हुआ होता है। तो इसलिए हम इसको अब डो को तैयार करते हैं। ये देखिए मेरा 5 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए हमने इस आटे को छोड़ रखा है कि पूरा अच्छे से एग्जार हो जाए। क्योंकि एक कण कण में ज़रा ज़रा से में घी एग्जार होता है तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और आटे की अलग ही रौनक हो जाती है, अलग ही उसकी होता है। अब इसको छोड़ा है। अब हम पानी लेके इसको सादा पानी लेके ही इसको हम इसका डो तैयार करते हैं। और हमने आधी कटोरी ही घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं पड़ता है। 1 कटोरी आटा है और 1 कटोरी मेरी मैदा है। तो अब ये देखिए, अब ये मेरे पास ये देखिए मेरी कटोरी, इसी कटोरी से हमने घी डाला है। इसमें थोड़ा सा घी हमने बचा भी लिया। अब हम इसको पानी से मारते हैं। अब ये मेरा तैयार हो रहा है डो। अब ये देखिए, और इसको बहुत टाइट भी नहीं मारना है और बहुत ही मतलब रोटी जैसा भी नहीं मारना। तो इसको रोज़ से थोड़ा सख्त आटा तो मारना ही है हमें, जिससे कि वो मेरी बहुत ही क्रिस्पी भगवान का भोग बने और बहुत ही अच्छा लचीला अच्छे से बन जाए। अगर हम आप बहुत गीला बनाएंगे तो वो बहुत ही अजीब सा बनता है, अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमें इसको इस डो को थोड़ा सा टाइट ही करना है वो आटे से। और हमने इसको तैयार किया। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें इकट्ठा पानी भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मलना है, जिससे कि अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो वो गीला हो जाएगा। और गर्मी में वैसे भी आटे थोड़े से पिघलते हैं, थोड़ा सा गीले से हो जाते अगर आप करते हैं। इसलिए बहुत ही इसको ठीक से ही तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा छिट्टे मार मार के इसको डो को तैयार करते हैं। अभी हमने कटोरी भर के था, देखिए हमने इसे थोड़ा सा बचा लिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता है। अगर आप इसको थोड़ी देर मलें और थोड़े घी में ही हमारा इतना आटा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा डो पूरा तैयार हो गया है और ये मार के हमने रख लिया है। अब इसको हम धीरे से इसको काट के इसकी लोई काटते हैं। 5 मिनट के रख के इसकी लोई काट के हम इसको फिर ढक देते हैं और इसको हम इनकी लोई काटते हैं। छोटा छोटा लंबा लंबा करके इसकी हम गुजिया के लिए लोई काट लेते हैं। अगर हम इसको लंबा लंबा करके फिर चक्कू से इनकी लोइयाँ करते हैं। इसको कस के दबा के इसको पहले लंबा लंबा से मल लेते हैं। थोड़ा आटा जितना अधिक इसमें मलते हो उतना ही अच्छा रहता है। तो आप इसको खूब अच्छे से दबा दबा के अच्छे से उसको चिकना करें और तभी उसकी लोई, जब चिकना करके लंबा लंबा हो जाएगा फिर हम चक्कू से इसकी लोई काट लेंगे।
अब ये देखिए ये हमने लंबा लंबा कर लिया। अब इसको चाकू से हम छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे, पतला करके, और छोटी छोटी लोई काट लेंगे, और फिर उसको छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे, जो हम इकट्ठा बेल के डाल लेते हैं और उनको गुजिया के लिए फिर तैयार करते हैं। तो छोटी छोटी लोई बेलते हैं और फिर गुजिया भर के उसको सेकते हैं। ऐसे ही हमें इसमें भोग के कई सामान बनाने हैं। जैसे आटे में हमने भोग के लिए, जैसे जगन्नाथ जी के लिए पपची है बनती है, और ख्वाजा बनता है, ये सब चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। तो पपची अब आप देखिए, हम धीरे धीरे सब आपको बनाते हैं और दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। कि मेरे कन्हैया जी का प्रसाद है। जगन्नाथ जी तो वही भगवान है जो कृष्ण भगवान की ही पूजा होती है। और ये बिहार में तो इस समय बहुत ही, उड़ीसा में बहुत ही रौनक से इसे पूजा किया जाता है। और चैत माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। मेरी दादी नानी वगैरह इस पूजा को करती हैं, और उसको आज, अब इस समय तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें ये त्यौहार मनाना पड़ता है। ऐसे हम छोटी छोटी चनिया बनाते हैं, पतली पतली। अब ये देखिए मैंने ये गुजिया डाल दी है। ऐसे करके हम आपको वीडियो तो बड़ी है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाते हैं, वरना वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें सभी सामान बनना है। तो ये देखिए हमने ऐसे गुजिया भर के बनाई है, और हमने फटाफट सेकना चालू कर दिया है। लोई बेल के रख ली है। अभी आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि हमें पूजा भी करनी है और सुबह से बहुत से काम भी होते हैं, तो इसलिए हमें और चीज़ भी बनानी है, और मेरा आज फास्ट भी है। तो इस तरीके से हमने अब ये देखिए हम इसे, हमारी गुजिया का हमने बनाना आपको बता दिया है। अब इस तरीके से ऐसे हमने काट दिया है, और इसको हम ऐसे करके, थोड़ा मोटा है, भी पतला नहीं हुआ, बड़ा सा हो गया था। तो अब इसको हम छोटा सा से बड़ा कर देंगे। 4 पीस में इसको हमने काट दिया है, और इसको इस तरीके से हम पतला पतला बेल देंगे। ये देखिए इसको हमने कांटे से इसमें छेद कर लेते हैं, ताकि ये इसमें फूले नहीं और अंदर तक हमारा सेकने में सिक जाए, और वही बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन जाए। इसकी हम पपची बनाते हैं। कहने को तो ये ख्वाजा बनता है, इस तरीके से ख्वाजा। अब इसको हमने एक कटोरी में थोड़ी सी मैदा और घी को घोल लिया है। ये इसके अंदर परत के लिए लगाते हैं, जिससे कि इसके अंदर अंदर परत बनी रहे और अच्छा सा बन जाए। और कटोरी में हमने बना के इसको रख लिया। अब इसको इसके देखिए छोटा छोटा मोड़ते हैं, मोड़ के ऐसे करके बराबर मोड़ते रहेंगे, ऐसे दबा देंगे, उसको चिपका देंगे ऐसे कस के। अब इसके भी हम 2 पीस करेंगे, इसमें भी हम ऐसे करके 2 पीस सेक देंगे, तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ऐसे इसी तरीके हम और भी बना लेंगे, ये चारों ही बना लेंगे। अब हमें थोड़े से ही समय में आपकी पूरी वीडियो आपको दिखानी है। मेरे कन्हैया जी का प्रसाद है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो भी हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो वरना लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे कन्हैया जी का प्रसाद आपको किस तरीके का लगा। ये देखिए हम इस तरीके से इसमें थोड़ा सा वो हो जाते हैं, जिससे कि मेरी ये भूल। अब इसमें फिर हम ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही नहीं लगाना होता, हल्का हल्का लगाते हैं, जिससे कि हमारी इसमें अंदर से लेयर बनी रहे। अगर बहुत ज़्यादा लगाएं ना तो वो गीला हो जाता है, तो चिपचिपा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे इस तरीके से, ये मेरे कन्हैया जी के ख्वाजा हैं बोलते हैं, ऐसे पतले पतले से। अब ये थोड़ा सा हमें लग रहा है घी ज़्यादा हो गया है, तो इसमें हम इसे सूखा आटा भी डाल सकते हैं, इससे भी हमारी लेयर अच्छी बनती है। अब इसको फिर हम कांटे से कर देते हैं। अब सेकते वक्त इनके भी 2 पीस हम कर देंगे। अभी तो हम ऐसे रख ले रहे हैं, थोड़ा सा सूख जाए बना के, इनके बीच से 2 पीस कर देते हैं, तो और अच्छे से सिक जाते हैं। अब ये देखिए मेरा भी थोड़ा सा मोटा है, इसको हम पतला कर लेते हैं।
इसको हम घी में सेक लेंगे और फिर इसको हमें चाशनी में ही इसको डिबो के रखना है। अब ये देखिए मेरा बड़ा हो गया। अब इसमें फिर से हम छेद कर लेते हैं, फटाफट बनाते हैं, छेद कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से ये लगा लेते हैं। आप लोग मेरे कन्हैया जी का प्रसाद ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है, अलग ही इसमें एक अलग स्वाद आता है। आप लोग फिर लिखिए कमेंट में क्या इस स्वाद में क्या। ऐसे ही बहुत सारे आप मिठाइयाँ बनाएं, बहुत सारी स्वीट चीज़ें बनाएं, इतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कन्हैया जी, मेरे जगन्नाथ जी का प्रसाद अलग ही इसमें एक टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए और बहुत ही अच्छा बन जाता है। अगर आपको सेकना हो तो बड़ा बड़ा भी सेक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा सेक लेते हैं, जिससे देने में प्रसाद में, क्योंकि रखने में उठाने में टूट तो जाता ही है, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको दबा दबा के ऐसे करके फिर छेद करके फिर रख देते हैं। देखिए हमने इसको गोल गोल बेल लिया है। अब इसको हम पपची बनाते हैं, इसको पपची और इस तरीके से हमने बना ली है। और अब हम इसको, अभी हमारी गुजिया भी बन के तो तैयार हो गई धीरे धीरे से। अब हम ये गुजिया को सेकते हैं। गुजिया तो होली में सभी के घरों में बनती हैं, लेकिन इन गुजियों को अलग ही स्वाद होता है। और ये गुजिया हमें जगन्नाथ स्वामी बहुत ही अच्छे से खाते हैं, कहते हैं उनको इसी समय गुजिया खाने को मिलती है, होली के बाद ही तो भोग लगाया जाता है, और उनके लिए अब होली हुई है तो ये गुजिया का इसलिए उनको इस समय प्रसाद बनाया जाता है, और वो बड़े मन से भोग कराया जाता है। अब ये देखिए हमने कितनी खरी खरी गुजिया बना ली है हम लोग। अब इसमें एक प्रसाद तो और भी बनाया जाता है, आगे चल के उसकी वीडियो हम डाल देंगे। इसमें गेहूं के लड्डू बनाए जाते हैं, गेहूं के लड्डू, क्योंकि इसमें नया जो अन्न उगता है चैत मास में, तो नया अन्न को गेहूं को बताते हैं कि गेहूं को भूना जाता है कढ़ाई में, और भून के उसको नए गेहूँ को पहले धो के और उसे सुखा के फिर उसको भून के फिर उसके गुड़ से लड्डू बनाए जाते हैं। तो वो हमारे जगन्नाथ स्वामी उसको हमारे बहुत अच्छे से उनका भोग लगाया जाता है, उनको बहुत पसंद आते हैं, तो उनको बनाया जाता है। और उसकी भी हम वीडियो आपको डालेंगे, वो भी मेरे भोग में शामिल है। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाने के कारण हम पूरी चीज़ नहीं आपको दिखा सकते हैं, तो फिर हम उसको दूसरी वीडियो बना के डालते हैं। ये देखिए मेरे गुजिया का सामान है। इसमें हमने खोया, पिसी हुई शक्कर और थोड़ी सी चिरौंजी, किशमिश और इलायची मिला रखी है। ये देखो हमने लोई बेल के रख ली है। अब आप लोग हम गुजिया का, क्योंकि मेरा किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत छोटा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं है, हम एक सब दिखा सकते हैं आपको। हमने एक एक चीज़ करके दिखाई है।
तो इसलिए अब आपको हम गुजिया भर के भी दिखाएंगे। ऐसे हमने लोई बेल के रख ली है, थोड़ी गुजिया हमने सेक ली है, थोड़ी और भी अब भर के दिखाएंगे। ये देखिए हमने हमारी थाली में छोटी छोटी सी हमने आटे की बेल ली है और फिर फटाफट इसको हम अब गुजिया को भूनते हैं। गुजिया बच्चे अधिक ही खाते हैं तो इसलिए हमने गुजिया ज़्यादा ही बना ली, खोया है थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक उनका प्रसाद। तो गुजिया को ऐसे होता है कि 21-51 करके ही गुजिया तो बनानी ज़रूरी हो जाती हैं, तो उस तरीके से गुजिया बहुत हमें बनानी पड़ती है। उनका ऐसे आप 51 बनाइए या 21 बनाइए या 11 बनाइए, इस तरीके का उनका भोग लगाना होता है। इसलिए गुजिया को अब हमारी इतनी गुजिया बन जाती हैं, फिर उसको फिर हम सेक लेते हैं। आपको दोनों तरफ से अब गैस की हम कढ़ाइया पे आपको ले आते हैं। अब ये देखिए मेरी थाली में हम एक एक करके सारी गुजिया भरते जाएंगे, क्योंकि मेरी सिकती भी जाएंगे। अगर आपको रोक के दिखाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो इसलिए इधर मेरी देखिए 3 गुजिया 4 पड़ी हैं हमारी कढ़ैया में। इधर हमने कढ़ैया चंदिया भी बेल ली है क्योंकि गुजिया की, तो हम इसको भरते भी जाएंगे लगातार, क्योंकि मेरे दोनों काम होते जाएँ। क्योंकि आज फास्ट का दिन है तो हमें और भी काम करना होता है और पूजा की भी बहुत देर होती है, और ये तुरंत ताज़ा ही बनाना होता है, क्योंकि एक दिन पहले नहीं बना सकते। मेरे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो सुबह उठ के ही हम फटाफट ये बनाते हैं। कहते हैं इसका प्रसाद बनाने में कभी जिस घर में ये प्रसाद बनता, कभी उनके यहाँ कमी नहीं होती है। मेरे जगन्नाथ स्वामी कभी अन्न की कमी नहीं होती है, और कहते हैं सह बरकत बहुत होती है। जो ये पूजा करते हैं उनके यहाँ पता नहीं कहाँ से कितना अन्न भोजन आ जाता है, कैसे वो हो जाता है, भगवान ही जानते हैं। तो कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। अब ये चीज़ें तो हमारे पुर के दादी नानी लोग बताती हैं, अब ज़्यादा तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान जी तो सच्चे होते ही हैं, ये तो हमें भी पता है कि वो सच्चे होते हैं। कभी उनके किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता है उनकी सेवा करना, तो इसलिए हम भी ये करते हैं। अब मेरी सासू माँ तो इस समय नहीं है, तो फिर ये हमें घर की रीत तो कुछ करनी है, तो ये सब हम भोग बना रहे हैं। तो हमने कहा आप लोगों को भी भगवान जी के भोग आप लोग भोग बनाइए और जगन्नाथ जी को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से अब हम गुजिया भरते हैं फटाफट।
गुजिया बन गई हैं। अभी थोड़ी सी ही गुजिया और बाकी है, मेरी फटाफट गुजिया बन रही हैं। हमने दोनों तरफ से काम फटाक से संभाला है, उधर सीख भी रही हैं, इधर बन भी रही हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि लाओ पहले पूरा बना लेते हैं फिर सेकते, तो और भी देर होती जा रही है, क्योंकि सेकने में भी धीमी आंच में देर लगती है। तब तक हमने किचन में ही अपने सामान इसी पे रख लिया है और तैयार करके बेल के भी डाल दी है। तो हमने कही है जब तक सीख रही हैं तब तक भर के हम तुरंत तैयार करके तुरंत सेकते हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जगन्नाथ जी का भोग है, उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिए किस तरीके का प्रसाद लगा। आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए, हमने बड़े मन से आप बनाया है। और आप सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमारे वीडियो पे नए देख रहे हैं तो आप मेरे इस भोग को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। देखिए मेरी गुजिया बन गई हैं, 1-2 गुजिया और भी बाकी हैं। ये देखिए मेरी गुजिया इस तरीके से बन गई है। ये हमने देखिए लोई ली है, इस तरीके से लगाया है और इसमें ये हमें चम्मच भर या आप 1.5 चम्मच भर सकते हैं, खूब ज़्यादा भर भर के हमने बनाई है। और ये देखिए भर गई हैं। अब मेरी करीब करीब सारी गुजिया बनी गई हैं, 1-2 गुजिया और बची हैं। अब हम आपको कढ़ाई की तरफ ले चलते हैं धीरे से। ऐसे हमने दबा ली है, जिससे फटे ना, हम पहले दबा लेते हैं फिर उसके अंदर डालते हैं और उसके सांचे में, जिससे कि पूरी गुजिया फट नहीं सकती है। ऐसे कभी कभी पूरी दब नहीं पाती है और वो घी में खुल जाती है, तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए हम पहले इसको भर के दबा लेते हैं चारों तरफ और फिर उसको सांचे में रखते हैं। अब ये देखिए मेरी इतनी सारी हमने गुजिया एक कपड़े में रख के तैयार कर ली है इस तरीके से, और ये देखिए बन गई हैं। अब इनको हम थोड़ी सी गुजिया पहले बना ली थी, अब थोड़ी सी और बची हैं, वो भी सेक लेते हैं। अब ये देखिए आपको हम कढ़ाई की तरफ ले चलते हैं। 2 गुजिया की लोई और बची हैं, इतनी सारी गुजिया बन गई हैं और हमें फिर इसको हम सेकते हैं। ये 2 ही हैं। अब जब तक मेरी 3 गुजिया पड़ी हैं, सिक रही हैं, उसी समय हम और ये गुजिया भर लेते हैं। तब तक इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। आपने वो देखा, वो इस समय अब हम उसको भरते हैं। और तो सारी मेरी गुजिया बन गई हैं, थोड़ा सा ही आटा बचा है और हमने बना लिया है।
ये देखिए, हम इसके छोटे से उसका ही हम करते हैं, चिमटे का पकड़ते हैं, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कलछुल से पलट ना जाए, तो इसलिए हम उससे नहीं, इसी से हम भुजिया को क्योंकि वो तुरंत पलटते हैं और फूल जाती है तो फिर उस दूसरी तरफ आ जाती है, तो हम उठा के उसी तरीके से दबा के पलट देते हैं। कलछुल से हमसे बनता नहीं, तो इसी से हम भुजिया बना लेते हैं और कायदे से इनका घी भी निचुड़ जाता है, ऐसे खड़े होकर निचोड़ लेते हैं। हाँ, हमारी आदत है। देखिए, ये देखिए, अब तुरंत अगर इसको छोड़ दो तुरंत उसी तरफ चली जाती है, फूल जाती है और तुरंत उसी तरफ, इसलिए थोड़ा देर दबाना पड़ता है, रखना पड़ता है। अब देखिए सही है, मेरी दोनों तरफ पक गई है अच्छे से भुजिया और बहुत ब्राउन हो गई हैं। हमारे यहाँ कुछ विशेष ही मतलब भुजिया को खरा बनाया जाता है, सब लोग पसंद करते हैं, तो हम इसलिए। और थोड़ा दूसरा मैंने थोड़ा सा इसमें आटा भी मिला रखा है, तो बहुत वाइट नहीं मेरी भुजिया लगती हैं, क्योंकि आटा मिलाने से नुकसान नहीं करती हैं, तो थोड़ा सा मैदा और आटा मिलाए तो भुजिया का कलर कुछ स्पेशल ही होता है। ये देखिए कितनी ब्राउन मेरी पूरी पक गई हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सफ़ेद एकदम भुजिया किसी कोई नहीं खाता, कहते कच्ची है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डार्क ही ब्राउन करना पड़ता है। और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं, कुरकुरी होती हैं, बहुत ही क्रिस्पी होती हैं। अब ये देखिए मेरी भुजिया लगभग 1-2 और बची हैं, बन गई हैं। प्लीज़ आप इसी तरह गुजिया बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप एक बार इस तरीके की गुजिया बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हमें भी इसी तरीके से बनाना है चाहिए। थोड़ा देखने में वाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मतलब इस तरीके से भी बनाने में थोड़ा सा लगता है कि कैसी हैं कलर में, लेकिन कोई कच्ची नहीं है, अच्छी भी लग रही हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए गाइस, ये देखो कैसे ये मेरी सारी गुजियाँ बन गई हैं, कितनी खरी और कितनी क्रिस्पी सीखी हुई हैं, और फटाफट अब 2 गुजिया ही बची हैं। अब हम बनाने जाते हैं ख्वाजा और पपची जो बनाए हैं उनके लिए। अब हमें आगे चल के चाशनी बनानी है, 2 गुजिया और भी सीख जाएँ तो अब हमको शक्कर की चाशनी बनाते हैं।
देखिए हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा मैं ये आपको बना के दिखाते हैं। लोई बेलते हैं और पापड़ी ख्वाजा वगैरह भी अब हम बनाते हैं। इस तरीके से हम इसको बड़ा सा बेल लेते हैं और फिर इनके हम 4 पीस करते हैं। देखिए अब हमने इस तरीके से ख्वाजा बेल के बनाया। अब हम आपको इनको उसके लिए भून के चाशनी में डालने के लिए अब हम इसको डालते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया है दबा के। आपको ये वीडियो तो दिखा दी है। अब हम चाशनी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुजिया में तो चाशनी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें शक्कर डाल रखा है। तो और भी पापड़ी भाजा तो उन्हें चाशनी में प्यार करते हैं, भूनने के बाद चाशनी में डालना पड़ता है, तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और मीठे हो जाते हैं। ये देखिए अब हमने कढ़ाई रख दी है, एक दूसरी कढ़ाई, ये हमने कटोरी भर के शक्कर ले ली है थोड़ी खाली, और चौथाई कटोरी इसमें पानी डालते हैं, फिर चाशनी बनाते हैं। अब एक कटोरी मतलब मेरी 200 ग्राम ये शक्कर है। आप इसमें 100 ग्राम पानी डाल दीजिए, ये इसका रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी पूरा जितना हमारा सामान बना है चाशनी बहुत अधिक नहीं बनानी है, क्योंकि फिर वो बच जाती है फिर होती, तो हम इस अंदाज में बनाते कि हमारी पूरी चाशनी उसमें पूरी व्याप्त हो जाए। और अब हम एक तरफ ने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें चाशनी भी बना लेते हैं और ये भी अभी भूनते हैं जो बना के। ये देखिए हमने ये पपची बनाई है, उनको अब हम एक तरफ हमारा ये घी गर्म हो गया था और ये हमने इनको डाल दी है, और उस तरफ मेरी चाशनी भी धीरे धीरे उसकी शक्कर गल जा रही है। और चाशनी को हम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे, जिससे कि मेरी पूरी चीज़ किसी चीज़ उसमें डुबोई जाए तो पूरी उसमें चिपचिपाहट ना रहे, सूखे सूखे हो जाए। इस तरीके की हमें चाशनी बनानी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। ये देखिए हमारी पपची तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से हम सेक के सारा अपना वो उसमें डाल लेते हैं। अब ये हमारी चाशनी भी शक्कर गल गई है धीरे धीरे से, और ये भी हमारे यहाँ ये भी पक रही है। अगर इसी में अगर आप वो डाल दें तो पापड़ी भी बोलते हैं, लेकिन ये होती पापड़ी तो नहीं बोलते पपची हैं, पता नहीं, ये हमें नहीं पता है। ये प्रसाद में बोला जाता है तो घर के लोग बोलते हैं तो पपची और वो ख्वाजा और जाने क्या क्या बोलते, तो हम बोल रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग लोग ये इस तरीके से
को बनाते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है। मेरे जगन्नाथ स्वामी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप प्रसाद बनाइए, जो जो भी मनोकामनाएं होती हैं मेरे जगन्नाथ जी पूरी करते हैं। और आप हो सके तो आप भी प्रसाद बनाइए और भगवान जी का भोग लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है। उसको धीमी आंच में ही पकाइए। अगर बहुत तेज़ आंच पकें तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं हो पाती। तो दबा दबा के देखिए, हमने ये दबा दबा के इस तरीके से ही सेका है। फिर इसी तरीके से उसको चाशनी में भी जार कर दिया डाल के थोड़ी देर रुक के। अब ये देखिए मेरे भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बन के, ये देखिए मेरे जगन्नाथ जी का प्रसाद बनके तैयार हो गया। ये देखो गुजिया है, पपची है और ख्वाजा है, सारी चीज़ बन गई। ये देखिए गेहूं के लड्डू हैं, हमने चढ़ा दिए। ये मेरे जगन्नाथ जी, ये मेरे घर का मंदिर है और ये पाटे में मेरे जगन्नाथ जी स्वामी है। इसकी कथा होती है, दिया जलाए जाते हैं, 12 दिया जलाए जाते हैं।